शुरू हो गया तीसरा विश्व युद्ध। एक साथ है इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान में भीतर घुसकर उड़ा डाला खामेनेई का घर। देश छोड़कर भागा ईरान का लीडर। ईरान पर अमेरिका का भीषण आक्रमण। राष्ट्रपति भवन समेत सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर मिसाइलों से किया हमला। मिडिल ईस्ट की रात अचानक आग में बदल गई। आसमान में चमकती मिसाइलें, धरती हिलाने वाले धमाके, सायरन की आवाज। और फिर खबर आई इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के घर में घुसकर हमला कर दिया है। खबर आ रही है कि रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन के आसपास धमाके हुए हैं और चर्चा ये है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के परिसरों को भी टारगेट पर किया गया है। क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई है या इतिहास का नया अध्याय शुरू हो चुका है? इजराइल ने बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से हमले किए। ये कोई सामान्य बॉर्डर स्ट्राइक नहीं थी, ये ऑपरेशन गहराई तक था। अमेरिका की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। इंटेलिजेंस सपोर्ट, सैटेलाइट निगरानी और सामरिक समन्वय, यानी ये हमला अकेले इजराइल का नहीं माना जा रहा। उधर इजराइल में भी सायरन बजने लगे, मतलब जवाबी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अगर सच में सुप्रीम लीडर के ठिकानों के आसपास हमले हुए हैं तो ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सत्ता संरचना को सीधी चुनौती है। युद्ध में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं और नेतृत्व पर निशाना सबसे बड़ा प्रतीक होता है। लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान सीमित है। युद्ध के समय दावे और प्रतिदावे तेज होते हैं, मगर एक बात साफ है कि तनाव अपने चरम पर है। क्या खुला युद्ध शुरू हो सकता है? ईरान पहले से ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का केंद्र है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में संघर्ष, सीरिया में गतिविधियां, और अगर ईरान सीधा जवाब देता है तो पूरा पश्चिम एशिया ज्वालामुखी बन सकता है। तेल आपूर्ति रुक सकती है। होर्मुज जल डबरू मध्य पर खतरा बढ़ सकता है। वैश्विक बाजार हिल सकते हैं और अगर अमेरिका खुलकर मैदान में उतरता है तो यह क्षेत्रीय संघर्ष से आगे बढ़ सकता है। सवाल यही कि क्या ये सीमित संदेश है या निर्णायक टकराव की शुरुआत? भारत ने पहले ही अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि पश्चिम एशिया में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक रूप से भी ये इलाका भारत के लिए अहम है। तेल आयात, व्यापार, समुद्री मार्ग, अगर हालात बिगड़ते हैं तो असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ेगा। भारत की नीति साफ रही है, संवाद, संतुलन और शांति। भारत न तो युद्ध चाहता है न अराजकता, लेकिन अगर हालात बेकाबू होते हैं तो वैश्विक समीकरण बदल सकते हैं। असली रणनीतिक संदेश, ये हमला अगर वैसा ही है जैसा रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो ये रेड लाइन का संदेश है। मतलब अगर आप क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देंगे तो जवाब सीमित नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इससे ईरान पीछे हटेगा या और आक्रामक होगा? इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में हर हमला अगले हमले की भूमिका बन जाता है। दुनिया क्यों डरी हुई है? क्योंकि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं, ये परमाणु क्षमता वाले क्षेत्र की बात है। ये महाशक्तियों की प्रतिष्ठा की बात है। अगर संघर्ष बढ़ता है तो संयुक्त राष्ट्र, रूस, चीन, सबकी भूमिका बढ़ेगी, और अगर कूटनीति फेल हुई तो वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी। आज पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। क्या ये सीमित सैन्य संदेश था या युद्ध की शुरुआत? क्या ईरान सीधा जवाब देगा? क्या अमेरिका और गहराई तक उतरेगा, या फिर पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत शुरू हो चुकी है? इतिहास ऐसे ही पलों से बदलता है। क्या आप सोचते हैं क्या ये पश्चिम एशिया का नया युद्ध अध्याय है या सिर्फ रणनीतिक दबाव की राजनीति? कमेंट में अपनी राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की खबर नहीं, पूरी दुनिया का समीकरण बदल सकता है। जय हिंद।